हेलो स्टूडेंट्स, आज हम काउंटिंग ऑफ फिगर का पार्ट 2 सेशन पढ़ने जा रहे हैं। पार्ट 1 में हम लोग वर्गों की संख्या निकालना सीख चुके थे। यदि आप लोग अभी तक पार्ट 1 नहीं देखे तो आपसे रिक्वेस्ट है कि ऊपर आई बटन पे क्लिक करके पार्ट 1 देख ले, फिर पार्ट 2 स्टार्ट करें। तो हेडिंग लगा दे, काउंट द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। दिए गए आकृति में आयतों की संख्या ज्ञात करें। तो आइए एग्जाम्पल नंबर 10 से हम सॉल्यूशन करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 10 में आपको ये फिगर दिया हुआ है और आपको बताना है कि फाइंड द टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। आयतों की संख्या आपको निकालना है। तो आप मुझे ये बताइए कि इसमें आयत कितना हो जाएगा। चूंकि फिगर में रो की संख्या और कॉलम की संख्या कम है तो आप इंडिविजुअल इसी काउंट कर सकते हैं। अब देखिए, अगर आप देखिए आयत कितना है, एक ये आयत हो गया, एक ये आयत हो गया, और एक ये वाला पार्ट हो गया, और एक ये वाला पार्ट हो गया। तो टोटल कितना आयत हो गया, रेक्टेंगल की संख्या कितना हो गया, 4। अगर मान लीजिए ऑप्शन में 4 नहीं हो तो क्या करेंगे, फिर दूसरा आंसर क्या होगा। जैसे मान लीजिए कि कुछ ऑप्शन हम ले लेते हैं। मान लीजिए कि फर्स्ट में है 4, सेकंड में है 6, थर्ड में है 7 और फोर्थ में है 8। दूसरा ऑप्शन ले लेते हैं। इस ऑप्शन में फर्स्ट में है 8, सेकेंड ऑप्शन में है 9, थर्ड में है 10 और फोर्थ में है 7। तीसरा ऑप्शन ले लेते हैं। फर्स्ट में है 4, सेकेंड में है 5, थर्ड में है 9 और फोर्थ में है 8। तो मान लीजिए कि ये ऑप्शन रहे, तो एग्जाम में अगर ये ऑप्शन रहे तो आंसर क्या हो जाएगा। अगर फर्स्ट वाला ऑप्शन रहे, ये वाला ऑप्शन रहे, तो आंसर आप क्या लगाएंगे, 4 लगाएंगे। 4 तो आपको आसानी से देख पा रहे होंगे कि 4 आंसर हो जाएगा। अगर मान लीजिए ये वाला ऑप्शन एग्जाम में नहीं रहे, ये रहे, तो आप क्या करेंगे, तब इसका आंसर क्या लगेगा, 9। तो इसका आंसर हो जाएगा 9। और मान लीजिए कि ये ऑप्शन रहे एग्जाम में, तो 4 भी रहे 9 भी रहे, तो इस केस में हम आंसर 9 देंगे। ठीक है, अब आंसर 9 क्यों देंगे, यह भी समझना पड़ेगा आपको कि 9 ही आंसर क्यों होगा। जब 4 नहीं होगा ऑप्शन में तो 9 क्यों देंगे। आप मुझे एक बात बताएं कि वर्ग का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है, और आयत का परिभाषा क्या होता है, डेफिनेशन क्या होता है। अगर आयत का डेफिनेशन जानना चाहें तो आमने सामने की भुजा बराबर, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण कितना होता है, 90 डिग्री होता है। ईच एंगल इज 90 डिग्री। और वर्ग में क्या होता है, आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण क्या होता है, 90 डिग्री का होता है। तो क्या वर्ग का भी आमने सामने की भुजा बराबर और प्रत्येक कोण 90 डिग्री का होता है। तो इस प्रकार कि वर्ग भी एक प्रकार का क्या होगा, रेक्टेंगल हो गया, आयत हो गया। तो इसलिए आंसर हम 9 दे रहे हैं। क्यों, क्योंकि अगर हम इस फिगर में वर्ग निकाले तो कितना हो जाएगा, वर्ग 5 हो जाएगा, और रेक्टेंगल निकाले तो कितना हो जाएगा, 4। आयत निकाले तो 4 हो जाएगा, और टोटल को काउंट करेंगे तो कितना होगा, 9। इसलिए हम आंसर इसमें 9 लगाएं। और इस ऑप्शन में 4 भी दिया है, 9 भी दिया है, तो 9 आंसर देंगे। ठीक है, अगर केवल आयत क्वेश्चन में हो तब आंसर 4 लगाएंगे, और पूछा गया हो कि आयतों की संख्या, ये आकृति दिया हो, पूछा गया आयतों की संख्या कितना है, तो आंसर 9 लगेगा, और केवल आयतों की संख्या कितना है तो आंसर 4 लगेगा। ठीक है, तो एक चीज आप इसको नोट करके रख लेंगे कि इस टाइप के क्वेश्चन में वर्ग भी एक प्रकार का क्या होगा, आयत हो जाएगा। इसलिए ऑप्शन में अगर 4 नहीं रहे तो 9 लगाएंगे। अब आइए इस टाइप के क्वेश्चन को हम जैसे जैसे रो बढ़ेगा और कॉलम की संख्या बढ़ेगी तो डायरेक्ट तो हम काउंट करेंगे नहीं, गिन करके तो नहीं बताएंगे कितना वर्ग है और कितना आयत है, डायरेक्ट बता नहीं पाएंगे। तो इसके लिए आपको ट्रिक की आवश्यकता होगी। तो चलिए हम ट्रिक भी सीख लेते हैं इस क्वेश्चन में। तो ट्रिक्स के लिए जितना रो रहेगा उसमें नंबरिंग करें, जितना कॉलम रहेगा उसको नंबरिंग करें। ठीक है, अब इसको क्या करें कि ऐड कर दे, जोड़ दे, कॉलम को ऐड कर 1 और 2 ऐड करें, कितना होगा 3। अब रो को 1 और 2 ऐड करें, कितना हो जाएगा 3। अब आपको टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल, आयतों की कुल संख्या निकालना है। तो जो यहां 3 आया है
ठीक है, और यहाँ जो 3 आया है उसको आपस में मल्टीप्लाई कर दे, तो इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो कितना हो जाएगा 9। अब एक चीज ध्यान रखेंगे, इस जो ट्रिक में जो निकलेगा उसमें वर्ग इंक्लूड होगा, इसमें जो वर्ग भी काउंट होकर के आएगा। ये जो ट्रिक हम अप्लाई किए हैं, जो रो को और कॉलम को ऐड कर दिए, नंबर को ऐड कर दिया, दोनों को आपस में मल्टीप्लाई किए, तो जो भी आंसर निकलेगा उसमें ऑलरेडी वर्ग भी काउंट होगा। तो मान लीजिए 9 ऑप्शन में नहीं रहे तो आपको वर्ग तो निकालना आता है, वर्ग निकाल करके और उसको माइनस कर देंगे तो जो केवल रेक्टेंगल आपका आ जाएगा। इट मीन्स 9 अगर ऑप्शन में नहीं रहे तो वर्ग की संख्या माइनस करें, 9 - 5 तो 4, तो 4 ऑप्शन में 4 होगा। आइए अब एग्जाम्पल नंबर 11 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 11 में बताना है कि आपको आयतों की संख्या कितना होगा, तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर। तो चलिए जो हम ट्रिक यहाँ सीखे उसी को अप्लाई करेंगे और आंसर निकल जाएगा। तो सिंपली आप कॉलम को नंबरिंग करें 1 2 3 4 और सबको ऐड कर दें, जोड़ दें। अब जोड़ करके बताइए मुझे कितना हो जाएगा, 10 हो जाएगा। अब आप रो को नंबरिंग करें 2 और 3, सबको जोड़ दें 6 हो जाएगा। अब आप जो भी सम आया है कॉलम का, जो भी सम आया कॉलम का उसको लिखें, अब मल्टीप्लाई करें जो भी सम आया है रो का उसको लिख लें, तो कितना हो जाएगा आंसर 60। अब मुझे ये बताइए कि अगर ऑप्शन में 60 नहीं हो तो ऑप्शन में क्या होगा, फिर दूसरा आंसर क्या होगा, आप मुझे कमेंट करके बताएं कि दूसरा आंसर कौन सा होगा। ठीक है, आइए अब हम एग्जाम्पल नंबर 12 की ओर आते हैं। एग्जाम्पल नंबर 12 में भी आपको बताना है कि आयतों की संख्या क्या होगी। तो जस्ट सिंपली इसी ट्रिक को अप्लाई करें, आप नंबर करें इसको 1 2 3, इसको ऐड करें कितना हो जाएगा 6। अब रो में नंबरिंग करें 2 3 4 5, सबको ऐड करें कितना हो जाएगा 15 हो जाएगा। आइए अब हम आयत की संख्या निकालते हैं। अब जो कॉलम का योग आया है उसको लिखें, मल्टीप्लाई लगाएं, और जो रो का योग आया है उसको लिखें और मल्टीप्लाई करके बताएं कितना हो जाएगा 90। तो टोटल नंबर ऑफ रेक्टेंगल इन द गिवन फिगर इज 90। ध्यान रहे इस ट्रिक से जो भी आया उसमें वर्ग भी ऑलरेडी इंक्लूड होकर के आया है, ऑलरेडी उसमें काउंट हो गया है वर्ग भी। ठीक है, तो आप मुझे ये बता कि अगर 90 नहीं हो ऑप्शन में तो दूसरा ऑप्शन कौन सा होगा, कमेंट करके मुझे बताएं इसका दूसरा आंसर कौन सा होगा। अब हम इस टाइप का कुछ क्वेश्चंस आपको होमवर्क के लिए देते हैं, आप उस क्वेश्चन को सॉल्व कर लेंगे और सॉल्व कर लेंगे, अगर आंसर आ जाए तो कमेंट कर दे और आंसर नहीं आए तो हमारे दिए गए व्हाट्सएप नंबर पे आप उसको सेंड कर दें, हम उसका सॉल्यूशन आपको सेंड कर देंगे। व्हाट्सएप का नंबर आपको यूट्यूब के होम पेज पे मिल जाएगा, आईसीसी कैंपस के यूट्यूब के होम पेज पे आप जाकर आप वहां से नंबर ले सकते हैं। ये वीडियो कैसा लगा आप कमेंट करके मुझे ज़रूर बताएं, और अपना कोई सजेशन हो या कोई फीडबैक हो तो आप मुझे ज़रूर दें। ठीक है, थैंक यू।